नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर कोर्स कोड HIS 105 पाठ्यक्रम का शीर्षक मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी फर्स्ट यूनिट इकाई प्रथम, जिसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी का प्रशासन, भूमि राजस्व नीति, अकबर, जहांगीर से शाहजहां, मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, धार्मिक नीति। यह सेकंड पेपर है 105 HIS 105। HIS 104 जो हम लोगों को 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पढ़ना था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वह फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं फर्स्ट यूनिट से लेकर 4th यूनिट तक सभी वीडियो बनाई हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं। और इस वाले में भी हम लोगों ने जो सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है, इसमें भी हम लोग बाबर और जो 1526 ईस्वी है उसमें मुग़ल वंश की स्थापना होती है जो बाबर करता है। उसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, प्रशासन, भूमि राजस्व नीति देख चुके हैं। आज हम लोग अकबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आधा देखेंगे। और अकबर से संबंधित मैं एक वीडियो कल और बनाऊंगी, ताकि आप लोग अकबर से अगर कहीं से भी प्रश्न बने तो आप लोग परीक्षा में उसको ज़रूर लगा सकें। उसके बाद जहांगीर से शाहजहां, हम लोग कल जहांगीर को, पहले अकबर से संबंधित वीडियो देखेंगे, उसके बाद परसों हम लोग जहांगीर से संबंधित वीडियो देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट से लेके 4 यूनिट तक फर्स्ट पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो आइए देखते हैं। अकबर का शासनकाल होता है 1556 से 1605 ईस्वी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हुमायूं का कार्यकाल 1556 ईस्वी तक होता है और बीच में शेर शाह सूरी भी आता है। तो शेर शाह सूरी बस 1545 तक रहता है, लेकिन उसके बाद अकबर ही आता है। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु जब हो जाती है तो फिर से पुनः गद्दी पर हुमायूं बैठता है, और उसके बाद जब 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी अकबर बनता है। तो आइए देखते हैं अकबर से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर शाल के महल में हुआ। दूसरा प्रश्न है, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ। तीसरा प्रश्न है, अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। चौथा प्रश्न है, वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। पांचवा प्रश्न है, बैरम खां शिया मतवावलंबी 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। छठवां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। छठवां प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न है, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। आठवां प्रश्न है, मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। नौवां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। 10वां प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी और राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने
भाग लिया था। अगला 11वां प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि दीन ए इलाही धर्म का प्रचलन किसने किया या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो अकबर ने। और 13वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। तो यहाँ से भी प्रश्न ऐसे ही बनता है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। 14वां प्रश्न है अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। 15वां प्रश्न है अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। 16वां प्रश्न है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया था, तो अकबर ने। 17वां प्रश्न है अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे, ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि 10 साल व्यवस्था को कब लागू किया गया, तो 1580 ईस्वी में। और किसने किया था, तो राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल कौन थे, तो अकबर के दीवान थे। 18वां प्रश्न है गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। 19वां प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध अब्दुल समद नामक चित्रकार रहते थे। 19वां प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। 20वां प्रश्न है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन था। अब हम लोग अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों को देखेंगे। एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ प्रदेश, एक तरफ शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। तो पहला है मालवा। मालवा प्रदेश के समय शासक कौन था, तो बाज बहादुर था। वर्ष क्या था, तो 1561 था। और मुगल सेनापति कौन था, तो आदम खां पीर मुहम्मद। यह अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश हैं। फिर अकबर ने चुनार प्रदेश को जीता। उस समय शासक कौन था, तो अफगानों का शासन था। और वर्ष था 1562 ईस्वी। मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां था। तीसरा प्रदेश है आमेर। शासक था भारमल। प्रदेश जब जीता तो कौन सा वर्ष था, तो 1562 ईस्वी। और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। चौथा है मेड़ता। शासक जयमल 1562 ईस्वी। मुगल सेनापति सरफुद्दीन। पांचवा है गोंडवाना। वीर नारायण एवं दुर्गावती 1564 ईस्वी। मुगल सेनापति आसफ खां। छठवां प्रश्न है उदय सिंह एवं राणा प्रताप 1568 ईस्वी और स्वयं अकबर। अगला है सातवां रणथंभौर। प्रदेश के समय शासक था सुरजनहाड़ा। वर्ष था 1569 ईस्वी और मुगल सेनापति भगवान दास एवं अकबर। अगला है कलिंजर। कालिंजर रामचंद्र 1569 ईस्वी में और मुगल सेनापति मजनू खां काकशाह था। मारवाड़ प्रदेश को कब जीता उसने, तो 1570 ईस्वी में। और उस समय का शासक कौन था, तो रावचंद्र सेन था। और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली। अगला है जैसलमेर। रावल हरिराय
जीता कब? 1570 ईस्वी में। मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर कल्याणमल 1570 ईस्वी, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय, सम्राट अकबर। 13वां है बिहार व दाऊद का बंगाल 1574 से 1576। मुनीम खां खानखाना। काबुल हकीम मिर्जा 1581। मान सिंह एवं अकबर। कश्मीर यूसुफ याकूब खां 1586। भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा निसार खां। सन क्या था? 1592 ईस्वी। मान सिंह। और फिर है सिंध। सिंध को उसने कब जीता? जानी बेग उस समय शासक था और 1593 ईस्वी में जीता। अब्दुल रहीम खान। अगला है 18वां बलूचिस्तान। इस समय शासक पन्नी अफगान था और उसने कब जीता? तो 1595 ईस्वी में। मुगल शासक के तरफ से मीर मासूम था। और 19वां है कंधार। इस समय शासक मुजफ्फर हुसैन था और उसने कब जीता? तो 1595 ईस्वी में। शाह बेग मुगल शासक थे या सेनापति थे। और दक्षिण भारत में भी उसने 4 प्रदेश को जीता था। पहला था खानदेश, दूसरा दौलताबाद, तीसरा अहमदनगर, चौथा असीरगढ़। तो खानदेश में शासक अली खां था वर्ष 1591 ईस्वी में। और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद में चांद बीबी शासक 1599 ईस्वी में जीता। मुगल सेनापति मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। तीसरा है अहमदनगर, बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी में। और असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 ईस्वी में। अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं, जैसे कि एक तरफ कार्य है और एक तरफ वर्ष है। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संवत की स्थापना 1583 ईस्वी। और अंतिम है राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया था? 1585 ईस्वी में। और इसी में एक प्रश्न और है कि दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर कोर्स कोड HIS 105, जिसका पाठ्यक्रम है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी। फर्स्ट यूनिट है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, प्रशासन, भूमि राजस्व नीति, अकबर, जहांगीर से शाहजहां, मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, धार्मिक नीति। सेकंड पेपर ये है। तो आप लोगों ने अगर इसके पहले के फर्स्ट पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।